जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत पारण समय के बारे में। पारण का समय क्या होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पारण के समय क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को पड़ा है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शालग्राम का पूजन करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा पूर्ण निष्ठा के साथ इस व्रत को अगर अपने पितरों के निमित्त धारण किया जाए तो उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति होती है, उनका उद्धार होता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 12:23 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:41 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले और हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:42 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि 11:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त जो कि 18 सितंबर की सुबह 6 बजे तक हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:15 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण जो कि गुरेण पारणम, गुड़ से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। पारण के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह 4:57 से सुबह 6:07 तक होगा। पारण के लिए चाहिए कि द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोग लगाए, इसके बाद भगवान की आरती कर ले और फिर जो आपने एकादशी का व्रत रखा है अगर उसे पितरों के निमित्त उन्हें अर्पित करना चाहते हैं तो हाथ में जल लेकर के भगवान से कहनी चाहिए, हे भगवान विष्णु, मैंने जो इंदिरा एकादशी का व्रत धारण किया है मैं उस व्रत का पुण्य फल अपने पितरों को देना चाहता हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें। और अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए अपने गोत्र का स्थान का उच्चारण करते हुए पितरों के निमित्त वह जल भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय से व्रत का पारण कर ले। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।